कि तोहरा संगे बानी हम पुलिस थाना का करी अबानी दोनों जाना राजी त जमाना का करी। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से शुभकामना और बधाई दिनेश भैया को। हमको आपको जितने भी आने वाले कलाकार हैं सभी को माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सोच रखना पड़ेगा, अच्छा गाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से कुछ होगा नहीं। सब चीज़ों में सुधार कोई और नहीं करेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद से सुधरना पड़ेगा। कि तनी तनी बतिया पसैया रुस जाले कतनो मनाइए सखी न मोहाले, अरे हमरा से मुहावा फुलाई गईले ओ परदेसी सजनवा ना अइले। ये अगर देखा जाए तो ये तो सही नहीं है, और हमें लगता है कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बजट भी होती है तो वो थोड़ा कम होता है। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। एक बार फिर से हमारे साथ बैठे हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार। अब आप गायक भी कह सकते हैं, अभिनेता भी कह सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं गोलू गोल्ड का। हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत है। लगातार मार्केट में इनके गाने हिट पे हिट आते रहते हैं और ब्लास्ट करते रहते हैं। और मैं बता दूँ कि बड़ी मुश्किल से आज ये पकड़ में आए हैं। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे इनसे बातचीत करने की, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे। हर बार कोशिश होती थी और फेल्यूर हो जाती थी। मैंने सोचा आज इनको पक्का पकड़ूंगी और आज तो इनका इंटरव्यू लेके रहूंगी, और आज मेरा लक भी साथ दिया। मैं जाने वाली थी, लेकिन एंड मोमेंट पे ये आ गया। आगे बढ़ने से पहले गोलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लाइव लॉन्ग न्यूज़ और मेरे जितने भी दर्शक हैं, जो भी हमसे प्यार करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, हमें प्यार करते हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जहां तक रही बात कि हम लोग आज तक नहीं मिल पाए, तो ऐसा मोमेंट था कि हम लोग कभी काम कर रहे थे। जब मैं आपको कॉल किया तो शायद आप बिजी थी, तो इसलिए हम लोग आज तक नहीं मिल पाए। बहुत मुश्किल से मिल पाए। और आज हम लोग सावन के सेट पे थे, यानी बोलबम का सेट चल रहा था, तो इन्होंने आया और बताया कि लेना चाहते हैं इंटरव्यू। तो अभी हम लोग पास में और इंटरव्यू दे रहे हैं। चलिए, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बस आप लोगों का प्यार है। और आप कैसे हैं, आप बताइए? मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा तो काम ही है आप लोगों से जुड़ना और आप लोगों की बात को दर्शक तक पहुँचाना, शुरू से ही और स्टार्टिंग से। फर्स्ट टाइम आपका एक गाना बहुत ही अच्छा लगा था, एक किडनैपिंग वाला सॉन्ग आया था आपका। मैं चाहूँगी वो सॉन्ग 2 लाइन दर्शकों को गुनगुना के सुनाइए। वो गाना ऐसा था कि तोहरा संगे बानी हम पुलिस थाना का करी अबानी दोनों जाना राजी त जमाना का करी, अबानी दोनों जाना राजी त जमाना का करी। अच्छा, ये जो वायरल हुआ था एक वीडियो, उस पे शायद आपने बनाया था, जिसमें लड़की कहती है कि इन्होंने हमें किडनैप नहीं किया था। वो वाला बोल। हाँ, आप सही समझी हैं और सही पकड़ी भी हैं। जी जी। मैं जानना चाहूँगी, हालांकि फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, कहाँ से शुरुआत की थी गोलू जी आपने अपनी कैरियर इस इंडस्ट्री में? हमें लगता है कि हर लोग मेरे करियर के बारे में जानते हैं, मेरे जर्नी के बारे में जानते हैं। जब मैं 9 साल का था, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो उस टाइम से ही हमें गाने का शौक़ था। और जीवन में बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा मोड़ आता है, तो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या फिर आप उस क्षेत्र को अपना करियर मानिए, या फिर आप जो जिसमें आपकी इच्छा है जाने की, उसमें जाइए। तो मैं अपना ये करियर समझ के इसको अभी तक मैं काम कर रहा हूँ पूरे निष्ठा और लगन से, और दर्शकों का हमें प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और जो भी कुछ हूँ अपने दर्शक और प्यार श्रोता के आशीर्वाद से हूँ। एक बहुत बड़ी खबर है, भोजपुरी में लगातार लहर मचाई हुई है। भोजपुरी के जाने माने अभिनेता और गायक निरहुआ जी चुनाव जीत गए हैं आजमगढ़ से, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बहुत खुशी की बात है, और सबसे पहले दिनेश भैया को मैं अपने दिल से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं पूरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो टेक्नीशियन है, सभी लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत दिल से शुभकामना और बधाई दिनेश भैया को। नया प्रोजेक्ट क्या कुछ आने वाला है अब आपका आगे? जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग बोलबम का शूट कर रहे हैं। हाँ, तो अभी एक से बढ़ के एक अभी बोलबम का प्रोजेक्ट आने वाला है। जैसे कि कल हम लोगों ने एक गाना रिलीज़ किया था,
SRK म्यूज़िक से। बोलबम का ही फर्स्ट सॉन्ग मेरा है, तो आप लोग यूट्यूब पे जाएं और भोला जी लिया दी कोका कोला, ये सॉन्ग है, आप सब इसको ज़रूर देखें और अपना प्यार आशीर्वाद दें। 2 लाइन गा के भी सुना दे। कि भोला जी लिया दी कोका कोला, इस टाइप से है वो गाना। मतलब अब आप लोग भोला जी को कोका कोला स्प्राइट सब पिला के ही छोड़ेंगे? नहीं, ये कोई वो चीज़ दिल पे लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं कलाकार हूँ और मनोरंजन के लिए गाता हूँ, और पब्लिक का डिमांड था तो मैं इसको गाया और पब्लिक को पसंद आ रहा है, ये बात की हमें खुशी है। जी। अच्छा चलिए, ये तो अभी एल्बम वगैरह कर ही रहे हैं, आगे इससे आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ प्लान है आगे मूवी वगैरह को लेकर, या फिर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट जो दर्शकों के लिए सरप्राइजिंग हो? बिल्कुल मैं लगा हूँ, प्रयास जारी है। बहुत जल्द मूवी का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। बस दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। हालांकि गोलू जी आपके गाने उस तरीके के नहीं होते हैं, अश्लील भी नहीं होते, अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री में होने के नाते और एक कलाकार होने के नाते सवाल करना चाहूँगी कि अश्लीलता को लेकर बार बार भोजपुरी इंडस्ट्री पे कभी ना कभी सवाल उठ ही जाता है, तो कब बंद होगा और कैसे बंद होगा, क्या राय है? उसके लिए हमको, आपको, जितने भी आने वाले कलाकार हैं सभी को माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सोच रखना पड़ेगा, अच्छा गाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से कुछ होगा नहीं। अच्छा गाना बनाना पड़ेगा, अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा, अच्छे से उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ चेंज हो सकता है। और हमें लगता है कि पहले की अपेक्षा हमारी भोजपुरी जो है बहुत प्रोग्रेस में है, और आगे भी आने वाला दिन भोजपुरी के लिए गोल्डन पीरियड होगा। हालांकि चेंजिंग तो भोजपुरी में ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खामियां हैं, इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर देखा जाए तो भोजपुरी का ऑडियंस सबसे ज़्यादा ऑडियंस है। किसी भी स्टेट को आप ले लो, मतलब पार्शियली तो सबसे ज़्यादा ऑडियंस भोजपुरी का है, लेकिन देखा जाए अगर मैं कर लूँ बात साउथ की, तो साउथ आज वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी पीछे है। आखिर क्या कारण है? हमें लगता है कि सभी को सुधार करना पड़ेगा, चाहे हम हों, चाहे प्रोड्यूसर हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे टेक्नीशियन हों, सारे लोगों को सुधार करना पड़ेगा और एकजुट होकर अच्छा काम करना होगा, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। काम ही एक जरिया है कि जिससे पब्लिक को अपने तरफ आकर्षित हम लोग कर सकते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छा काम करें, ताकि ऐसे तो प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, लेकिन और भी अच्छा काम करना होगा अपर लेवल में जाने के लिए। कुछ कलाकार ऐसे भी अभी भी मौजूद हैं जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, इनफैक्ट स्टेज के ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जहां पे गाली गलौज तक भी फीमेल सिंगर को, फीमेल मॉडल को गलत वर्ड से इस्तेमाल करके संबोधित करना ये भी करते हैं, ये कहाँ तक सही है? एकदम गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलाकार तो कलाकार ही होता है। कलाकार जो होता है कोमल दिल का होता है, सभी लोगों से प्यार करता है और प्यार पाता है, तो बिल्कुल कदाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे सुधार होगा इन चीज़ों में? इन सब चीज़ों में सुधार कोई और नहीं करेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद से सुधरना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा खुद से सुधर जाए बस। चलिए, एक प्यारा सा और सॉन्ग सुना दीजिए लास्ट में दर्शकों को जाते जाते। हाँ, एक गाना मैं गाया था कुछ दिन पहले और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। हमारे बड़े भाई डायरेक्टर नवीन सिंह जी उसको डायरेक्ट किए थे। वो गाना ऐसे है कि हाँ कि तनी तनी बतिया पसैया रुस जाले, कतनो मनाइए सखी न मोहाले, अरे हमरा से मुहावा फुलाई गईले, ओ परदेसी सजनवा ना अइले, परदेसी बलमुआ ना अइले। एक सवाल और लास्ट में करना, वाकई बहुत अच्छा गाना था, पहले तारीफ़ कर लूँ क्योंकि सुनने में आपका गाना यही नहीं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो अच्छे वाकई गाने हैं, अप्रिसिएटेबल हैं, उसके लिए मैं अप्रिसिएट करती हूँ आपको। और कहीं ना कहीं देखिए, अच्छे गानों के बीच में कुछ चंद कलाकार फुहर और अश्लील गाने लाकर भोजपुरी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो वैसे कलाकारों से क्या कहना चाहूँ? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर इंडस्ट्री अब बदल रही है और अच्छा काम हो रहा है, अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, तो क्यों नहीं अब हम लोग भी अच्छा लेवल पे काम करें। और देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ऊपर है अभी भोजपुरी, लेकिन सभी लोगों का सपोर्ट हो जाएगा ना तो ये एक नंबर पे हो जाएगी भोजपुरी। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अच्छा काम करें
और नाम करे, ताकि हमारी भोजपुरी बिहार तक ही नहीं पूरे वर्ल्ड तक पहुँचे। गोलू जी, हालांकि आप तो अभी एल्बम्स करते हैं, मूवीज़ आपने अभी तक नहीं किया, लेकिन फिर भी एक सवाल करना चाहूँगी। हाल ही में हमने संजय पांडे सर का इंटरव्यू किया था, अच्छे से परिचित होंगे आप उनसे। तो उन्होंने एक सवाल अराइज किया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है सिर्फ हीरो पे चलती है, यानी कि कोई भी मूवीज़ अगर बनती है तो हीरो को उनका मनचाहा प्राइस मिलता है, मनचाहा वैल्यू मिलता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात कर लूँ विलेन और हीरोइन का, जो कि को एक्टर होती है और पूरे फिल्म में उनका बराबरी का हिस्सेदारी होता है, मेहनत बराबरी होता है, लेकिन उनके कंपेयर में उन्हें बहुत कम वैल्यू और बहुत कम पैसे मिलते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये अगर देखा जाए तो ये तो सही नहीं है, और हमें लगता है कि हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बजट भी होती है तो वो थोड़ा कम होता है, तो इसके वजह से भी हो सकता है। और जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, हर लोगों का प्रोग्रेस होगा, ये हमें लगता है। और पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है, और आने वाला दिन में बहुत अच्छा होगा सभी लोगों के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलने के लिए कितना दिन वेट करना पड़ेगा? सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंगेज था इधर उधर, और हम लोग मिल नहीं पाए, टाइम देके भी नहीं मिल पाए। जब आप फ़ोन कर रही थी तो मैं बिजी था, और जब मैं फ़ोन कर रहा था तो आप बिजी थी, तो इसके वजह से हम लोग नहीं मिल पाए। बहुत जल्द मिलेंगे फिर, पक्का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ हैं भोजपुरी के जाने माने कलाकार गोलू गोल्ड जी। हालांकि इनके गाने बहुत ही अच्छे रहते हैं। आई होप कि आगे भी इनके गाने इसी प्रकार अच्छे ही रहेंगे। और जहां तक बात करूं मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी में बहुत चीज़ें चलती रहती है, और हमारा काम है उन चीज़ों को आप तक पहुँचाना। आई होप कि अभी तक मैंने चीज़ों को पहुँचाया है, और आगे भी ये काम हमारा जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ अगले बार के धमाकेदार इंटरव्यू के लिए।